बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए इंग्लिश ऑनर्स, जितने भी स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश ए का जो पेपर है उसका सिलेबस। सो इंग्लिश ए का पेपर पूरा डिस्क्राइब करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर सम पॉइंट्स। बहुत सारे लोगों को एसएल में रेगुलर कॉलेजेस में ये कन्फ्यूजन है कि उनको अब पेपर कौन सा है, अगर उनको इंग्लिश लैंग्वेज टू लिटरेचर मिला है तो क्यों मिला, फ्लुएंसी मिला तो क्यों मिला, या प्रोफिशिएंसी मिला तो क्यों मिला। ये जो नोटिफिकेशन या जो सिलेबस मैं पढ़ रही हूँ ये एसएल की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आई विल ऑल्सो गिव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे एक रूल है कि 12th क्लास में जिन बच्चों के इंग्लिश में 80% से ज़्यादा मार्क्स हैं उनको इंग्लिश लैंग्वेज टू लिटरेचर मिला, जिनके 60% से 80% के बीच में मार्क्स हैं दे गॉट इंग्लिश फ्लुएंसी, एंड दोज हु हैव लेस देन 60% दे गॉट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। बट इन एसओएल द रूल इज स्लाइटली चेंज। आपके कितने भी मार्क्स हैं, अगर आपके कम मार्क्स हैं और आप इंग्लिश लैंग्वेज टू लिटरेचर या फ्लुएंसी का पेपर आपने ऑप्ट किया है तो एसएल ने आपको वो पेपर जो है वो दे दिया है। सो एसएल में इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस व्हेन यू वर फिलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म विच पेपर यू ऑप्टेड एट दैट टाइम। सो आपको वही पेपर मिला है। सो अगर आपको कंफर्म नहीं है कि आपको कौन सा पेपर मिला है, प्लीज़ चेक योर एग्जामिनेशन फी स्लिप। जो आपने एग्जामिनेशन फ़ी सबमिट करते हुए जो आपको फी स्लिप मिली थी उसमें आपके सारे पेपर की डिटेल दी हुई है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द लैंग्वेज टू लिटरेचर पेपर। सो पेपर के कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स एम मैं वो नहीं पढ़ूंगी बिकॉज दे आर वेरी डिटेल्ड हेयर, सो यू कैन रीड ऑन योर ओन। द मेन इज द सिलेबस कि एक्चुअल में सिलेबस में है क्या। सो यूनिट 1 इज अंडरस्टैंडिंग एवरीडे टेक्स्ट। जो एवरीडे टेक्स्ट है लाइक ऐसे, न्यूज़पेपर आर्टिकल, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर लिंक्स, इन सब चीज़ों के बारे में यूनिट 1 है अंडरस्टैंडिंग एवरीडे टेक्स्ट। और हर यूनिट को 4 पार्ट्स यानी कि रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, उस तरह से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है सिलेबस के बीच में कि चारों पार्ट में से क्या पढ़ाया जाना। फॉर एग्जांपल रीडिंग के बीच में आपको सोशल रिपोर्ट्स हैं, कैंपेन्स हैं, उन सब के बारे में, स्किमिंग, स्कैनिंग, रीडिंग जो है उन सब के बारे में पता होना चाहिए। राइटिंग के बीच में आपको डिस्क्रिप्टिव पैसेज के नोट्स बनाने आने चाहिए, आपको पैराग्राफ्स वगैरह की आउटलाइन ड्राफ्ट करनी आनी चाहिए। उसके बाद स्पीकिंग के बीच में आपको प्रेजेंटेशन देनी आनी चाहिए। ऑफकोर्स आपका एग्जाम जो है वो असाइनमेंट बेस्ड एग्जाम है, यानी कि आपको सिर्फ असाइनमेंट देने हैं, एग्जाम नहीं होगा। तो स्पीकिंग का इतना कोई रोल नहीं है, एंड देन लिसनिंग का भी कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं है। सो फोकस मोर ऑन ग्रामर, राइटिंग एंड रीडिंग सेक्शन। सो ग्रामर के बीच में आपको टेंस, वर्ब टेंसेज और उनको यूज़ करने की एबिलिटी, ये सारी चीज़ें सिखाने का पर्पज़ है। इंपॉर्टेंट इज सजेस्टेड रीडिंग। सजेस्टेड रीडिंग जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं, आपको यहाँ पे लिंक्स दिए हुए हैं। सो एवरीडे टेक्स्ट इज लाइक कि जो आर्टिकल, न्यूज़ आर्टिकल हम सब लोग पढ़ते हैं, जो मेरी वीडियो जिसमें मैंने यूनिट 1 के बीच में पढ़ाया हुआ है, यूनिट 1 का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ पे ये सब यूनिट्स हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोज़ इफ़ यू वॉन्ट टू हैव अ डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द यूनिट्स। यूनिट 2 आती है अंडरस्टैंडिंग ड्रामा। अगेन 5 पार्ट्स में डिवाइडेड कि रीडिंग में क्या है, राइटिंग में, स्पीकिंग में, लिसनिंग में, ग्रामर में, वोकैबुलरी में क्या है। सो ड्रामा के ऊपर फोकस्ड है। और उसके बाद बुक कौन कौन सी आपको पढ़नी है ड्रामा की, आपको पढ़नी है अंबई का जो प्ले है क्रॉसिंग द रिवर। उसके अलावा यहाँ पे यूनिट 3 दी हुई है आगे डायरेक्टली। सो यूनिट 2 के बीच में सिर्फ एक ही प्ले जो है अंबई का जो प्ले है क्रॉसिंग द रिवर, वही आप लोगों को पढ़ना है। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यूनिट 2 के बीच में भी जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कैरेक्टराइजेशन, कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 1 एक्ट क्या है, शॉर्ट एक्ट क्या होता है, और उसके बाद प्ले के जो ड्रामा के जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि मेरी वीडियो में मैंने जो ड्रामा पे वीडियो बनाई है उसके बीच में है, यू कैन गो थ्रू दैट। नेक्स्ट यूनिट 3 इज अंडरस्टैंडिंग पोइट्री। इसके बीच में आपको कौन से टेक्स्ट पढ़ने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पे अटेंशन टू ग्रामर, आपको सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, होमोफोन, सिमली, मेटाफर, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। राइम के बारे में पता होना चाहिए आपको, यूज़ ऑफ ट्रोप्स के बारे में पता होना चाहिए। द फॉर्मल एलिमेंट्स क्या होते हैं राइटिंग के, उनके बारे में पता होना चाहिए। पैराफ्रेज कैसे करते हैं, किसे कहते हैं, ये पता होना चाहिए। सो ये जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ग्रामर, यहाँ से आपको पता लगेगा कि आपको पेपर में किस चीज़ से रिलेटेड आपका टेक्स्ट आ सकता है। और उसके बाद जो सजेस्टेड रीडिंग आपको दी गई है, ये आपकी ओरिजिनल टेक्स्ट हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंजेलो माया की पोएम जो है द केज्ड बर्ड, वो पोएम आपको पढ़नी है। सो वो पोएम आपके सिलेबस में है। उसके बाद निज़म इज़िकल की पोएम है गुड बाय पार्ट फॉर मिस पुष्पा टीएस, ये पोएम आपको पढ़नी है। ओकरा गैब्रियल की पोएम है वंस अपॉन अ टाइम। लॉरेंस डी.एच. लॉरेंस की पोएम है लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून। सो ये चारों पोएम जो हैं ये आपका टेक्स्ट है, ये आपके सिलेबस चैप्टर 3 में ये चारों पोएम आपके लिए हैं।
यूनिट 4 उसके बाद फिक्शन की यूनिट आती है। अगेन आपको क्या पता होना चाहिए इस यूनिट के बीच में, आपको प्लॉट, स्ट्रक्चर, कैरेक्टराइजेशन, नैरेटिव, वॉइस, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे रीडिंग, री राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग और ग्रामर, वोकैबुलरी में इम्परेटिव्स, कंडीशनल क्लॉज, ट्रांजिशन, ये सारी चीज़ें जो है ये आपको पढ़नी है। लेकिन आपका टेक्स्ट क्या है, चैप्टर क्या है आपके, यहाँ पे दिखाया हुआ है 3 ब्लाइंड मैन डिस्क्राइब्ड बाय एन एलिफेंट, उसका लिंक भी दिया हुआ है, इस लिंक पे आपको वो शॉर्ट स्टोरी मिल जाएगी। दूसरी है रोहिंटन मिस्ट्री की द गोस्ट ऑफ फिरोज शाह बाग, एंड तीसरी है जोशी उमाशंकर की द लास्ट डंग केक। यूनिट 5 क्रिएटिंग योर ओन वॉइस, इस यूनिट 5 के बीच में भी अगेन आपको ईजेंस मतलब जो ऑनलाइन मैगजीन्स होती हैं, ऑनलाइन न्यूज़ है, उन सब के बारे में उनकी एडिटिंग आनी चाहिए, रिवाइज करना आना चाहिए उनको कि किस तरह से उन्हें करते हैं। उसके बाद ग्रामर में रजिस्टर, टोन, वर्ड चॉइस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको पता होना चाहिए कि रजिस्टर क्या होता है, टोन क्या होता है, वर्ड चॉइस क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। देन अगेन सजेस्टेड रीडिंग के बीच में आपको लिंक दिया हुआ है डायरेक्टली। सो इट्स अ गुड न्यूज़ कि जिन लोगों के पास बुक नहीं है, जिन लोगों के पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, आई विल सजेस्ट कि जो यहाँ पे लिंक्स दिए हुए हैं सिलेबस के बीच में, वो दीज लिंक्स विल बी वेरी हेल्पफुल। यहाँ पे ओरिजिनल टेक्स्ट आपको दिया हुआ है। सो दैट्स इट फॉर दिस सिलेबस वीडियो, होपफुली इट्स वेरी हेल्पफुल टू यू।